क्लास। आज हम लोग वर्ल्ड ऑफ साइंस में एंशिएंट इजिप्ट करने वाले हैं। और वर्ल्ड ऑफ साइंस और एंशिएंट इजिप्ट, जी हाँ, साइंस में एक फील्ड आती है सोशल साइंस। सोशल साइंस मतलब स्टडी ऑफ सोसाइटीज, जिसके अंदर हमारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब कुछ भी साइंस का पार्ट है। इससे मतलब इसके अंदर क्या क्या आते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एक्सेट्रा, और भी बहुत कुछ आता है सोशल साइंस के अंदर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंशिएंट इजिप्ट। अब एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन ये क्या है, मॉडल ऑफ फ्यूचर सोसाइटीज, यानी कि आज के एडवांस टेक्नोलॉजी, आज के एडवांस ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग्स, ये सब हमारे इजिप्शियन सिविलाइजेशन से इंस्पायर किए गए। उन लोगों ने सबसे पहले ये सब बनाया था। ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन कब था? 3000 इयर्स तक चला था इजिप्शियन सिविलाइजेशन, बहुत लंबा टाइम। जितना आज के मॉडर्न एज को इतना टाइम लगा होगा जितना इस इजिप्शियन सिविलाइजेशन को हो गया। इजिप्शियन सिविलाइजेशन लोकेशन क्या है? इजिप्ट कहाँ है? इजिप्ट नॉर्थ अफ्रीका में है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन रिवर नाइल के बैंक्स में है। कौन बोलेगा रिवर नाइल की क्या खासियत है? किस लिए हम रिवर नाइल को जानते हैं? बोलो। रिवर नाइल बिगेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है, सबसे लंबी रिवर है रिवर नाइल। ये 4000 माइल्स चलती है। ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? लेक विक्टोरिया से। खत्म कहाँ होती है? मेडिटेरेनियन सी। अब हम लोग इजिप्शियन सिविलाइजेशन में पढ़ने क्या वाले हैं? हम पिरामिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम टोम्स, ममीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, फरोस के बारे में, हम उनके गॉड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम ममीज, फरोस की जो बॉडीज होती थी, उनको जो दफनाया जाता था, उस बॉडी को हम लोग ममी बोलते हैं। और फिर साथ में स्फिनिक्स भी इजिप्ट में ही है, पिरामिड ऑफ गीजा के पास। कितना बड़ा! तो देखो, रिवर नाइल के पास ज्यादातर के जो हमारे सिविलाइजेशंस थे वो रिवर नाइल के पास थे। अब क्यों रिवर के पास? क्यों, क्या वजह है? कि ये हमें एग्रीकल्चर में मदद करता है, ये हमें ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है ना, शिप्स के ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि ये मेडिटेरेनियन सी के पास है, यानी कि ओपन सी के पास। तो ये ट्रेड में भी हेल्प करता है, दूसरे देशों से ट्रेड। इजिप्शियन सिविलाइजेशंस ट्रेड बहुत ज्यादा करते थे इजिप्ट के लोग, ये ट्रेड एंड कॉमर्स। इस वजह से ज्यादातर के जो हमारे सिविलाइजेशन है, पुराने सिविलाइजेशन, वो सब रिवर के पास होते थे। यही वजह है कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन में देखो रिवर नाइल के पास है। अब रिवर नाइल के हमारे इजिप्शियन सिविलाइजेशन में ही इंट्रोड्यूस हुई थी पपायरस ट्री। पपायरस ट्री क्या करती है? कोई आइडिया? नो यार। ये पेपर जो हमारा मॉडर्न पेपर बनता है वो पपायरस ट्री से बनता है। पपायरस ट्री पता है कितना लंबा होता है? 16 फीट लॉन्ग। 16 फीट यानी कि 3 आदमी को खड़ा कर दो एक के ऊपर एक, इतना लंबा 16 फीट लॉन्ग होता है हमारा पपायरस ट्री। उससे पेपर बनाते थे हमारे इजिप्शियन लोग, और उसी में बोलो अपने आर्ट, लिटरेचर उनकी बहुत फेमस थी। ये देखो मैं दिखाती हूँ, ये है इजिप्शियन आर्ट, इजिप्शियन लिटरेचर। अब इजिप्शियन किंगडम्स को हम 3 भागों में बांटते हैं, ओल्ड, मिडिल और न्यू। ओल्ड सिविलाइजेशन 3575 से 3150 BCE तक चली। अब ये उल्टी गिनती क्यों है? क्योंकि ये BCE लिखा है। BCE यानी कि बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट में हम लोग हमेशा उल्टी गिनती करते हुए चलते हैं, फिर जब जीसस क्राइस्ट को बॉर्न हुआ उसके बाद हम सीधी गिनती आज तक करते आए। ओल्ड सिविलाइजेशन कब से? 2575 से 2150 BCE, मिडिल 1975 से 1640 BCE और न्यू
1520 से 1075 BC तक। अब हम किंगडम्स के बारे में और जानते हैं। तो हम एंशिएंट सिविलाइजेशन के किंगडम्स के बारे में बात कर रहे थे। ओल्ड किंगडम, मिडिल किंगडम, न्यू किंगडम। ओल्ड किंगडम में ट्रेड और आर्ट फ्लरिशिंग, शुरुआत हुई थी ट्रेड और आर्ट की। यहाँ की जो आर्ट है वो नेक्स्ट 3000 इयर्स तक इसी आर्ट की कॉपी हुई थी। यहाँ पे जो आर्ट शुरू हुई थी उसी की कॉपी चलती गई 3000 इयर्स तक, मतलब पूरा एंड ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन तक। यहाँ पे बड़े बड़े शिप्स बनाए जाते थे, शिप्स की कंस्ट्रक्शन यहाँ से शुरू हुई थी। ये देखो शिप्स की कंस्ट्रक्शन में दिख रही है, ये देखो ऐसे शिप्स बनते थे। कौन बनाता था? हमारे ओल्ड किंगडम वाले। फिर आते हैं हमारे मिडिल किंगडम, एज ऑफ फरो। फरो कौन होते हैं? जो उनके किंग्स होते थे इजिप्शियन सिविलाइजेशन के, उनको बोलते थे फरो। फरो का ग्रीक में मतलब होता है ग्रेट हाउस, ठीक है। इसी टाइम पर मेम्फिस, एक जो सिटी का नाम है, उससे थेबिस में, यानी कि जो अभी भी मॉडर्न एज में बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड सिटी है, उसमें हमारी कैपिटल शिफ्ट हुई थी। कैपिटल शिफ्ट हुई थी। इस एज में आर्मी बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई थी, इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बूम हो गई थी, और यहाँ के लोग अपने फरोस, क्योंकि एज ऑफ फरो, अपने फरोस के स्टैचूज बनाने लगे, बड़े बड़े स्टैचूज। ये आर्ट है, ये स्टैचूज, फरोस के स्टैचूज। अब आते हैं हम न्यू एज में। न्यू एज को हम लोग बोलते हैं गोल्डन एज ऑफ वेल्थ, सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी और पावर इसी के एज में किंगडम के पास थी। यहाँ के मोस्ट फेमस किंग्स कौन कौन है? अहमोस द वन। ये पता है कितने साल में जब किंग बने? 10 ईयर ओल्ड, 10 साल में जब किंग बने अहमोस द फर्स्ट। फिर आते हैं रामेसिस द सेकंड, फिर थुथमोस द थर्ड, फिर जो हमें अभी भी बहुत फेमस है, जिसमें बहुत सारी कहानियां हैं, किंग टुटनखामुन। अभी नहीं आया टुटनखामुन, यही किंग टुटनखामुन। अब इतनी बड़ी सिविलाइजेशन, 3000 इयर्स तक रूल करने वाली सिविलाइजेशन, जिसने इतना कुछ बनाया, उसकी डाउनफॉल कैसे हुई? 3000 साल के बाद वो डूबी कैसे? तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन हमें जो रीजंस पता है वो है फेमाइन, ड्राउट, और सी पीपल ऑफ लिबिया ने वहां पे इन्वेजन कर दिया था, उन लोगों को लूट लिया था, इस वजह से डाउनफॉल हुई। लास्ट किंग कौन थे? रामेसिस द 9th, 650 BCE में। अब हम हाउसेस के बारे में बात करेंगे। नोबल, बड़े अपर क्लासेस वाले लोगों के लिए बिग हाउसेस बनते थे, अबाउट 30 रूम जितने बड़े। ये देखो इतने बड़े बड़े हाउसेस, इतना छोटा। और पेजेंट्स, लोअर क्लासेस वालों के लिए स्मॉल हाउसेस होते थे, क्लोज टू ईच अदर वाले हाउसेस, जो साथ साथ में रहते थे। ये मॉडल डायग्राम है वहां के हाउसेस की। हाँ, ये हाउसेस ब्रिक्स के बनते थे। किस तरह के ब्रिक्स? जिनको सनबाथ किया जाता था। ये बहुत ज्यादा सख्त बनाए जाते थे ताकि वो इतनी गर्मी में भी टिक सके। अब आते हैं फैशन के बारे में। इजिप्शियन फैशन, इजिप्शियन लोग ज्यादातर जो बड़े अपर क्लासेस वाले लोग होते थे, वो जितना हो सके उतना प्लेन कपड़े पहनते थे। जितने प्रिंटेड आउटफिट्स होते थे वो लोअर क्लासेस वाले सर्वेंट्स के, उनके कपड़े ज्यादातर प्रिंटेड होते थे। जितने अपर क्लासेस वाले होते थे, ये देखो, उन सबके ये होते थे, प्लेन कपड़े होते थे। हाँ, अब आते हैं जॉब्स। वहां पे जॉब्स क्या क्या थे? क्राफ्ट्स यानी कि पॉटर और वीवर, और एग्जांपल दो, ज्वेलरी वाले, ज्वेलरी जो बनाते हैं, एक्सेट्रा। जो एडुकेटेड लोग थे वो लोग स्क्राइब्स लिखते थे। जो मैंने अभी टेक्स्ट दिए उनको बोलते हैं स्क्राइब्स। कौन सी भाषा में? इस भाषा में बोलते हैं हीरोग्राफिक्स। हीरोग्राफिक्स क्या होता है? वो लोग हमारी तरह क ख ग नहीं लिखते हैं, हमारी तरह ABCD नहीं लिखते हैं, वो सिंबल्स बनाते, ड्राइंग बना के समझाते हैं। चिड़िया, ये सबको ड्राइंग बना के वो लोग समझाते थे कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये उनकी भाषा है। तो उन लोग बोल नहीं सकते क्या? वो लोग
बोलते होंगे, लेकिन लिखने की भाषा हीरोग्राफिक्स, वो सिम्बल्स बना के, ड्राइंग्स बना के दर्शाते थे। अब उनके ट्रेडिशन पे आते हैं। ट्रेडिशन पे मेन फोकस उनके जो चिल्ड्रन होते थे उनको बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती थी, वेल ट्रीटेड होते थे चिल्ड्रन। जैसे मेरा फेवरेट बात क्या है, क्योंकि गर्ल्स को स्पेशल अटेंशन मिलती थी। बॉयज को बोला जाता था ट्रबल मेकर्स, बॉयज का निकनेम वहां पे था ट्रबल मेकर्स। ट्रबल मेकर्स। गर्ल्स को स्पेशल अटेंशन मिलती थी। अब ऐसा क्यों था कि चिल्ड्रन को इतना ज्यादा वेल ट्रीटेड किया जाता था? क्योंकि वहां के चिल्ड्रन बियॉन्ड द एज ऑफ 5 सर्वाइव नहीं कर पाते थे। 5 साल के बाद तक ज्यादातर चिल्ड्रन सर्वाइव नहीं कर पाते थे, क्योंकि वहाँ पे इतना गर्मी है, वहाँ पे इतने सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, इसलिए। तो जितने बच्चे 13 से ऊपर हो जाते थे, उनको फिर अडल्ट का दर्जा दे दिया जाता था कि वो अडल्ट हो गए, क्योंकि वो इतने टाइम तक जी लिए। बस यही होता। अब उनके गॉड्स के बारे में बात करते हैं। गॉड्स, रा, द सन गॉड, इसका मुंह नहीं है, गोल। Isis, the mother goddess, Osiris, goddess of death, Horus, god of sky, and Thoth, god of knowledge. अब आते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट, जब हम इजिप्ट जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या दिखता है हमें? पिरामिड्स। पिरामिड्स ये अंदर ऐसे होते हैं। अंदर से ऐसा सिंपल, इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। हमें बहुत सारे ट्रैप्स होते हैं, बहुत सारे ये होते हैं, क्या बोलते हैं, ये तो सीक्रेट रूम्स होते हैं पिरामिड्स के अंदर। मैम इसके अंदर हम ढुकेंगे कैसे? यहाँ पे यहाँ पे कुछ सीक्रेट डोर्स होते थे इसके अंदर, ढुकने के रास्ते। ये पिरामिड्स क्यों, इतने बड़े बड़े पिरामिड्स क्यों बनाए जाते थे? ताकि मेमोरियल के लिए, ब्यूरियल साइट्स होते थे फेरोज के। मैम वैसे इसके अंदर रखा क्या जाता था? क्या तो मेमोरियल ब्यूरियल साइट्स ऑफ फेरोज, जो बड़े बड़े फेरोज थे ना, किंग्स, उनके ब्यूरियल साइट्स, उनके बॉडी, हाँ मेमोरियल के नाम पर उनकी, ये हमारे इस राजा की है, वो हमारे उस राजा की है, इसको दर्शाने के लिए पिरामिड्स बनाते थे। फेरोज को जब फेरोज को ब्यूरी कर दिया जाता था, तब उनका नाम पड़ता था ममीज। हम अगले क्लास में, अगले सोशल साइंस क्लास में ममीज को डिटेल से पढ़ेंगे कि ममीज कैसे उन लोग बचे थे, कैसे उनको पिरामिड्स में रखा जाता था। अभी तक 70 मिलियन ममीज मिल चुकी है, डिस्कवर हो चुकी है, अभी भी बाकी है 70%। 70 मिलियन, यानी कि अगर हम अंदाजा लगाएं, अबाउट 23,000 वो लोग एक साल में ममीज बनाते थे। इतने सारे ममीज, 23। हाँ, वो भी अभी एस्टिमेटेड है, क्योंकि और भी अभी पिरामिड्स अभी नहीं मिला, पिरामिड्स को अभी तक अंदर नहीं ढूंढा गया, इसलिए और भी हो सकते हैं। हाँ बोलो क्या? मैम जैसे कि पिरामिड्स वहाँ पे बहुत सारे हो गए, तो बहुत सारा। मैं उसमें नॉर्मल जैसे कि वहाँ का विलेजर लोग है वो किस में रहता हूँ? उनके लिए भी ब्यूरियल साइट्स होते थे अलग अलग, लेकिन जो फेरोज के साथ तो उनको नहीं रहती ना, राजा है वो, तो राजा के लिए स्पेशल ये होते थे। और कभी कभी कहा जाता है कि उनके जो पिरामिड्स के नीचे नीचे और भी सीक्रेट रूम्स होते थे, उनमें उनके वर्कर्स जो इस पिरामिड्स को बनाए, उनके बॉडीज को भी वहाँ रखा जाता था, ऐसा उनको ये देने के लिए। ये हाँ, इस पिरामिड्स में मेमोरियल के अलावा क्या क्या होता था? ट्रेजर्स, जितने भी उस राजा ने अपने टाइम पे, हाँ, गहने और फूड भी होता था वहाँ पे बड़े बड़े कंटेनर्स में। क्यों? रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स भी होते थे, टेक्स्ट भी होते थे। क्यों ऐसा क्यों होता था? क्योंकि वो लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। वो लोग बिलीव करते थे कि जो हमारे राजा हैं वो जिंदा है, वो अब आफ्टर लाइफ में चले गए, तब उनको कपड़े, ट्रेजर, फूड ये सब की तो जरूरत होगी ना, तो इसलिए वो लोग, जितने भी लोग मरते थे, सिर्फ राजा के लिए नहीं, जितने भी लोग मरते थे, उन सब के साथ उनके कपड़े, फूड ये सब को रखा जाता था। कभी कभी तो जो राजा के मेमोरियल ये ममीफाइड पेट्स को भी, उनके जो पेट्स होते थे, कैट, डॉग, हाँ, उनको भी उनके साथ रखा जाता था। अब सबसे लार्जेस्ट पिरामिड क्या है? पिरामिड ऑफ गीजा, जो कि किंग तुतनखामुन की मेमोरियल, अबाउट 480 फीट लॉन्ग है। वो क्या है? पिरामिड ऑफ गीजा भी है, ये अंदर पिरामिड के अंदर बोला ना, टेक्स्ट होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे, वहाँ पे मम्मीज वगैरह रहते थे, उनको निकाल दिया गया अभी।
पॉज। मैम ये देखो आर्ट्स, ये देखो वो ये हमारी मम्मी फाइल गोल्ड से पूरा वो जो कॉफिन है वो प्लेटेड है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच।